हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा है लिक्विड बेंजीन फ्रीजेज एट 7 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइल्स एट 77 डिग्री सेल्सियस। नाउ इफ केएफ एंड केबी वैल्यूज फॉर बेंजीन आर 5.0 केल्विन केजी पर मोल एंड 2.50 केल्विन केजी पर मोल रेस्पेक्टिवली, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मोलर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन टू द मोलर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके बच्चों, तो देखो लिक्विड बेंजीन की बात हो रही है और उसके लिए फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है। फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है लिक्विड फेज के वेपर प्रेशर के। और ये किसको कितना है 7 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में चेंज करने के लिए डिग्री सेल्सियस वाले में 273 ऐड कर दो बच्चों, कितना आ जाएगा 280 केल्विन ही आ जाएगा बच्चों। बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे आपके लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल होता है एक्सटर्नल प्रेशर या कहो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। और ये है आपका 77 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो जाएगा 77 प्लस 273 इक्वल टू व्हाट बच्चों 350 केल्विन। उसके बाद आपको के एफ वैल्यू दे रखी है बच्चों बेंजीन की। ओके बच्चों, के एफ क्या होता है बच्चों, ये होता है आपका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट या फिर इसको हम कहते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ओके बच्चों, या फिर इसको मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट भी कहते हैं बच्चों। ओके, ये कितना है बच्चों, ये है आपका 5.0 केल्विन केजी पर मोल। ओके बच्चों, यहाँ पर थोड़ा दूर दूर इसलिए लिखा है जैसे के और के एक साथ ना आ जाए बच्चों। ओके, के भी होता है बच्चों आपका ये बच्चों ये बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट या फिर इसको मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी कहते हैं या फिर इसको इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहा जाता है बच्चों। ये कितना है बच्चों, ये है आपका 2.50 केल्विन केजी पर मोल। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा। अब कह रहा है कि कैलकुलेट दी रेशो ऑफ मोलर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, मतलब डेल्टा फ्यूज एच ये निकालना है अपॉन डेल्टा ये बच्चों मोलर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। मोलर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होगी बच्चों, ये होती है बच्चों हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ अ लिक्विड सब्सटेंस टू सॉलिड फॉर्म। ओके बच्चों, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है बच्चों, ये होती है द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर फेज। ओके बच्चों, अब देखो बच्चों कैसे निकालेंगे इसको। देखो के एफ की अगर बात करें ना, तो के एफ इक्वल होता है किसके बच्चों, के एफ होता है इक्वल आर, आर होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। जिस भी आपकी बात हो रही है, जैसे बेंजीन की बात हो रही है तो बेंजीन का मोलर मास हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाइड बाय टी एफ का स्क्वायर। ओके बच्चों, फ्रीजिंग पॉइंट का स्क्वायर बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट बच्चों, मल्टीप्लाइड बाय मोलर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके बच्चों, और के बी किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय बॉइलिंग पॉइंट का स्क्वायर अपॉन 1000 मल्टीप्लाइड बाय मोलर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके बच्चों, ये इसके इक्वल होता है बच्चों। तो देखो अगर हम यहाँ से क्या कर दें बच्चों, एक काम कर दें, हम यहाँ पर कर दें के बी ओवर के एफ, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा आर इंटू एम इंटू टी एफ का स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा फ्यूज एच मल्टीप्लाइड बाय, देखो जैसे इसके नीचे जाएगा तो इसमें मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो वो रिवर्स होके आ जाएगा ना बच्चों, मतलब 1000 इंटू डेल्टा वेब एच ये ऊपर की तरफ। ओके बच्चों, आर इंटू एम इंटू टी बी स्क्वायर ये नीचे बच्चों। अब देखो यहाँ पर एक चीज है बच्चों कि ये तो दोनों के लिए सेम ही रहेंगे ना बच्चों, क्या रहे, एक सेकंड बच्चों हमने कुछ गड़बड़ कर दी है। हाँ, यहाँ पर हमने ऊपर के एफ को ले लिया है, यहाँ पर बी आएगा, ये बी आ जाएगा यहाँ पर वेप, यहाँ पर फ्यूज और यहाँ पर एफ। ओके बच्चों, अब ठीक है, दोनों में बच्चों बेंजीन है तो मोलर मास तो सेम ही रहेगा और आर की वैल्यू भी सेम बच्चों, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कटेगा बच्चों, 1000 से 1000 जाएगा बच्चों। दिस इंप्लाइज डेल्टा फ्यूज एच अपॉन डेल्टा वेप एच, जो कि हमें निकालना ही है बच्चों, किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, ये इक्वल हो जाएगा के बी ओवर के एफ इंटू टी एफ का स्क्वायर अपॉन टी बी का स्क्वायर। ओके बच्चे, इट वुड बी इक्वल टू व्हाट, के बी कितना है आपका 2.50। देखो केल्विन केजी पर मोल नहीं लिख रहे हैं क्योंकि यूनिट्स तो कट ही जाएंगे बच्चों दोनों की। ओके, यहाँ पर भी केल्विन से केल्विन चला जाएगा बच्चों। ओके, तो मतलब केल्विन स्क्वायर से केल्विन स्क्वायर, और के एफ कितना है बच्चों आपका 5.0 है मल्टीप्लाइड बाय टी एफ कितना है बच्चों, ये है आपका 280, तो टी एफ का स्क्वायर हो जाएगा 280 इंटू 280 अपॉन टी बी कितना है बच्चों 350, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 350 क्रॉस 350, तो जीरो से जीरो गई बच्चों। ओके, ये 1 पे जाएगा, ये 2 पे, ये 1 पे, ये 14 पे, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका 392 अपॉन 1225, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0.32। ओके बच्चों, कितना आ गया बच्चों हमारा आंसर, ये आ गया है 0.32, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।